उत्तराखंड के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने बताया कि बजट जो है वो उम्मीदों पे खरा उतर रहा है और सकारात्मक बजट है। शेयर मार्केट में जिस तरह का उछाल आया वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बजट को जो पसंद किया जा रहा है और ये उम्मीदों पे खरा उतरा है। तो लगातार हम इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किन की उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, किन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा है, कौन से वो सेक्टर हैं जिस पे सरकार का ज्यादा फोकस रहा है और कौन से वो सेक्टर हैं जिनको इस बजट में बड़े ऐलान करके उसको और उस पे बूस्टर देने की कोशिश की गई है। तो कई चीजें सस्ती हुई हैं और कई महंगी हुई हैं। बायोगैस से जुड़े उपकरण जो है, बैटरी है, दूसरी कई चीजें हैं वो सस्ती हुई हैं, जबकि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, खिलौने, साइकिल, ये सस्ते हुए हैं। तो देखिए, बजट में सबसे बड़ी बात जो थी, जो वेतनभोगी एक वर्ग है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, उनको कई उम्मीदें इस बजट से थी। उम्मीद तो खैर महिलाओं को भी थी, किसानों को भी, युवाओं को भी, उद्योगपतियों को भी, एमएसएमई सेक्टर को भी, दुकानदारों को भी, हर वर्ग को कोई ना कोई उम्मीद थी। और सरकार की भी एक कोशिश रही कि सबका साथ सबका विकास की जो बात की जाती है उसमें बजट में भी उसका ख्याल रखा जाए। और उसी को जहन में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और साधने की कोशिश हर वर्ग को की गई है। इसमें युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ ऐलान किए गए, इसमें महिलाओं के लिए भी ऐलान किए गए, किसानों को सशक्त करने के लिए भी ऐलान किए गए और एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत किया जाए उसको लेकर भी कई इसमें ऐलान किए गए हैं। तो ये बजट उम्मीदों पे कितना खरा उतरा, इसको हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने भी इसे पॉजिटिव बताया। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है और इस नीतीश चुग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं, और ब्रिजेश जी हैं। उसके अलावा हमारे साथ शिक्षित महाजन हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, दीपक बघेल हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। नीतीश जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए और टैक्स में जो छूट दी गई है, इसका साधारण शब्दों में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका क्या असर होने वाला है और इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं। पहले तो नमस्कार सबको। मेरी आवाज आ रही? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। तो बजट में जो सबसे मेजर चेंज किया है, 5 पॉइंट चेंजेस के बारे में जो मैडम ने बताया है कि वो पर्सनल इनकम टैक्स में किया गया है। तो स्लैब रेट चेंज किया है और जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई है 5 लाख से 7 लाख, उससे जो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्पीच में भी था कि 9 लाख रुपीस की जिनकी इनकम है उनको 15,000 रुपीस का एडवांटेज डायरेक्ट पास ऑन होगा ड्यू टू दीज 2 चेंजेस ओनली। लेकिन जो अपनी रिटर्न पुराने टैक्स रिजीम में भरते हैं, जो अभी भी पुराना टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता था पिछले सालों तक, उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है क्योंकि उनको कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं किया गया डायरेक्ट। सारे चेंजेस नए टैक्स स्लैब्स के लिए, नए टैक्स रिजीम के लिए किए गए हैं। गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर है कि नए टैक्स को ही प्रमोट करना है। उन्होंने इस साल क्लियर कर दिया कि न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट स्कीम होगी, लेकिन अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो